आप हम लोग तेलीबाग से आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, उन्हीं का हम लोग समर्थन करने आए हैं। सत्ता में फेरबदल की स्थितियां लगातार बनी हुई है। पक्ष और विपक्ष के घमासान के बीच बीजेपी से अपना नाता तोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य आज सपा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जमा हुई इस भीड़ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनावी हवा अब कहीं न कहीं आंधी में तब्दील हो रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आई ये भीड़ कहीं न कहीं ये भी संकेत दे रही है कि बीजेपी का कुनबा अब सत्ता में कमजोर पड़ सकता है, जिसका खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी में आज तत्कालिक नामांकन चलने वाला है, प्रत्याशियों की घोषणा होगी और हमारे साथ कई ऐसे भी लोग हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? इस तरह का पूरा हुजूम लिए सर। हम लोग तेलीबाग से आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, उन्हीं का हम लोग समर्थन करने आए हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में देख रहे हैं आप हमारे पीछे इतना बड़ा एक हुजूम, बहुत ही जश्न के तरीके से इस पूरी चीज़ को लिया जा रहा है। इस बार बताइए, मैं मुख्य रूप से आपसे जानना चाहूँगा चुनाव मुख्य मुद्दे कैसे होने चाहिए और आपको क्या लगने वाला, आने वाली परिस्थितियाँ क्या होंगी? आने वाली परिस्थितियां में समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत के सरकार बना रही है। योगी जी अब की बार अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं, इसको धर्म से देखा जाए या चुनाव से? उनको धर्म, उनसे धर्म से कोई मतलब नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी जीत रही है, वो कहीं से लड़े, चाहे धर्म जहाँ से लड़े, उससे कोई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर इस तरह की भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की, जबकि सरकार ने सभी रैलियां और ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थन में इस तरह का एक हुजूम ढोल नगाड़े के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ जा रहा है। 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने घोड़े खोल दिए हैं। इस बार अभी हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है, जहां पर प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होनी है। आज ही के डेट में, समय में नामांकन होना है और यहाँ पर कई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा तत्कालिक इस समय की परिस्थितियाँ क्या हैं और इस समय के चुनाव को लेकर मुख्य क्या बातें होनी है। आपका शुभ नाम, कहाँ से आए हैं आप? देवरिया से विक्रांत मणि त्रिपाठी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ प्रबुद्ध सभा। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो दल बदलने की प्रक्रिया चल रही है, कई ऐसे नेता हैं जो पिछले समय से दल बदलते चले आ रहे हैं, उनके ऊपर भी पिछले कई आरोप हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपकी राय जाओ। देखिए, दल बदलने का कारण ये है कि समाजवादी पार्टी में इस समय बाहर है और भारतीय जनता पार्टी का नाव इतना फट चुका है कि अब समुद्र में क्या, तालाब में भी उनको बैठने का जगह नहीं मिलेगा, उस नाव इतना छेद हो गई है। नहीं, जो अभी नेता दल बदल के आ रहे हैं वो तो कई पार्टियों में पहले भी दल बदल चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वो इस पार्टी के साथ आने के बाद आने वाले समय में क्या इनको छोड़ के नहीं जा सकते? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता इतनी बड़ी है कि अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते तो बुरी तरह से हार जाते और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो बम्पर वोटों से जीत के जाएंगे सदन में। नहीं, जानकारी तो ऐसी भी है ना कि इनके टिकट कटने वाले थे, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। भाजपा ऐसा कुछ बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं और दारा सिंह चौहान भी बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनको टिकट नहीं। अभी भी जहाँ तक मुझे जानकारी है इनका मान मनोबल पर हो रहा है, लेकिन दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं और वो मान मनोबल नहीं, वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, ब्राह्मणों की जो अपेक्षा हो रही है सरकार में, उसके खिलाफ है और समाजवादी पार्टी के साथ आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी 350 ज़्यादा सीट निकाल रही है इस बार। यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं कुशीनगर से आया हूँ, पदरौना विधानसभा से। क्या नाम लिखते हैं? राम लखन यादव। अच्छा यादव जी, इस बार आपको क्या लग रहा है, किसकी हवा रहेगी, किसकी बहर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का तूफान चल रहा है और इस तूफान में भारतीय जनता पार्टी के मकान, घर द्वार सब कुछ उड़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी के चारों पहिए हैं वो उड़कर इस बार गोरखपुर मठ पे पहुँचने वाली है। अच्छा, ये बताइए, समाजवादी पार्टी पर पिछले कई समय से आरोप भी लगते आए हैं कि गुंडों की पार्टी है, मुस्लिमों की, यादवों की पार्टी है। इस दाग को इस बार समाजवादी पार्टी कैसे धोएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है, सर्वदलीय पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के सरकार में विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे हुए थे, कैबिनेट मंत्री बर्मा शंकर त्रिपाठी, राधे श्याम सिंह फावत क्लास के लोग हुए थे। तो समाजवादी पार्टी एक जाति की पार्टी नहीं है और गुंडों की पार्टी जहाँ तक आप बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा गुंडा नहीं, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा समय से आरोप लगते चले। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर सैकड़ों गंभीर धाराएं में मुकदमे दर्ज हों, उससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? तो गुंडों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। लखीमपुर में आप नहीं देखे, मंत्री का बेटा
कार चला दिया किसानों के ऊपर। हमारे साथ लखीमपुर से हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम इंजीनियर पुष्पेंद्र मौर्य है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला प्रवक्ता हूँ लखीमपुर से। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये जो आप बता रहे हैं कि ये बताया जा रहा है कि भाजपा समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में सभी वर्गों का सम्मान होता है और गुंडों वाली कोई बात नहीं होती है। ये ऐसे आरोप में नहीं, पहले से लगते चले आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो पिछले आरोप लगे हैं, इस बार समाजवादी पार्टी उन आरोपों को कैसे धोएगी, कैसे नए चेहरे लेके आ रही है? आपकी नज़र में क्या है? ये जो लोग कहते हैं वो लोग खुद समझे इस बात को। अजय मिश्रा टेनी जो उनका मंत्री है, उसका जो बेटा है वो किसानों के हत्यारा है। और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ हमेशा रही है। और हड़बड़ी में उन्होंने वैसे भी किसान आंदोलन जो है वापस ले लिया है। किसान बिल जो था मजबूरी में लिया है इन्होंने। जब उनको लगा किसान हमारे साथ नहीं है, किसान हमें बिल्कुल दूर जा रहा है, तो मजबूरी में उन्होंने जो है ये सारे फैसले वापस ले लिए। नहीं तो इस बार किन मुद्दों पे मुख्य रूप से आप चुनाव चाह रहे हैं? किन मुद्दों पर मुख्य रूप से चुनाव चाहेंगे? सबसे ज़्यादा प्रदेश में युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगार है और बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको करने का पेमेंट नहीं मिलता है। और महंगाई सबसे अहम मुद्दा रहेगा। सबसे अहम महंगाई है। आज महंगाई दिन रात बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर दाम आसमान छू रहे हैं, या खाद हो, DAP हो, किसान हर तरीके से परेशान है। और यहाँ तक हमारा मानना है किसान ही नहीं, लगभग सभी वर्ग जो दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं लगभग सब महंगी हो रही हैं। और कल फिर महंगाई और बढ़ी है। महिलाओं की सुरक्षा भी क्या मुद्दा बन सकता है? क्योंकि सिर्फ महंगाई से जीवन नहीं चल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा समाज। जी, आपका कहाँ से हैं आप? मैं मुरादाबाद से हूँ साहब, विधानसभा 28 से, नगर मुरादाबाद से। समाजवादी पार्टी पहले से ही महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्य कर चुकी है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा हेतु डायल 100 चलाया अखिलेश जी ने। समाजवादी पार्टी ने डायल 100 का काम किया। 1090 चलाई, जो आप गोमती नगर में भी देख सकते हैं। कितना बड़ा ऑफिस बनाया है। हिंदुस्तान में पहली बार कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कार्य किया था जो महिला सुरक्षा हेतु है। इन्होंने अगर कोई कार्य किया है तो बताइए। एक महिला हमारे साथ हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मैं जानना चाहूँगा समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस बार आएगी। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी तो मुद्दा है ही है, लेकिन एक ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा भी एक मुख्य मुद्दा है। ज़रूर। आप पहले कहाँ से आई हैं बताइए? मैं जौनपुर से रहने वाली हूँ। मैं समाजवादी पिछड़ा वर्ग की प्रदेश सचिव हूँ। और जहाँ तक महिला सुरक्षा का सवाल है, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्व में काम किया था अपनी सरकार में, और अच्छा काम किया था। डायल 100 नंबर दिया था और बाबा जी ने उसको बदल दिया तो सोचा कि इसी से महिलाओं की सुरक्षा हो जाएगी। लेकिन माननीय अखिलेश जी आने वाले दिनों में जब सरकार बनाएंगे तो निश्चित रूप से उससे बेहतर व्यवस्था करेंगे कि महिलाओं को सुरक्षा मिले और रात और दिन वो पूरे फ्रीडम से चल सके। जो उनको संवैधानिक अधिकार मिले हैं महिलाओं को, वो पूरी फ्रीडम के साथ चल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कहा कि महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण कहाँ है? मोदी जी हों और चाहे अमित शाह जी हों, आते हैं लखनऊ की धरती पर, कहते हैं कि दूरबीन लेकर ढूंढने से गुंडे नहीं मिलते हैं। महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है और 16 साल की बेटी गहना पहनकर चल सकती है। इस महंगाई के ज़माने में कौन सी बेटी गहना पहनकर चल सकती है? हो सकता है उनकी बेटियां चलती होंगी क्योंकि उनके पास पैसे हैं और ज़्यादा उन्होंने माल बना लिया है, नोटबंदी से बना लिया, GST से बना लिया और सारी चीज़ों को उन्होंने जिस तरह से बेच दिया उस तरह से माल बना लिया होगा। और बाबा जी का तो बुलडोजर बहुत तेज चल रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बाबा जी को बुलडोजर हमारे जौनपुर में लेकर आना चाहिए, जहाँ का माफिया क्रिकेट खेल रहा है पिच पिछाए, और जिसके कप्तान अजय कुमार बिष्ट जी हैं, जो खुद ही कप्तान है उन माफियाओं के, उनकी बिरादरी के माफिया हैं, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ रखा है। तो जो कहते हैं कि जीरो माफिया विहीन हमने उत्तर प्रदेश का कर दिया, या तो माफिया ने जेल में है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। कहाँ माफिया छोड़कर चला गया? अरे बाबा जी, कभी हमारे यहाँ जौनपुर में बनसफा गांव में आओ, तुम्हारा पाला हुआ लल्ला और खेल रहा है हमारे जौनपुर में बैट बल्ला। तो उन्होंने किया नहीं, कुछ जुमला है और सिर्फ उनका लोला है। ठोक देंगे, मार देंगे, काट देंगे, पलट देंगे। लेकिन इस बार नकली बाबा जी की गाड़ी पलटने वाली है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने ऑपरेशन भाजपा कर दिया है और उनके जंगल में आग लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जंगल में आग लगी हुई है। कहाँ से हैं आप? हम लोग आगरा से आए हुए हैं। तमाम साथी हमारे साथ आए हुए हैं माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में। माननीय भगवती प्रसाद सागर, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे और हम उनके समर्थन में आए हैं। और जिस तरह से माननीय भगवती प्रसाद सागर जी 3 बार मंत्री रहे, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी 4 बार मंत्री रहे BSP समय में। जिस समय ये लोग BSP में हुआ करते थे तो BSP का वर्चस्व हुआ करता था यूपी में। उसके बाद जब BJP ने नारा लगाया सबका साथ सबका विकास, सबके साथ सबके विकास को देखते हुए ये लोग जब
बीजेपी के साथ जुड़े तो इनके साथ जो बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए एक साथ इनके साथ पलटा दिया और बीजेपी को एक सशक्त बहुमत देते हुए यह यूपी में सरकार बनाने का काम किया। लेकिन बीजेपी का केवल और केवल बातों में जुमला रहा, कथनी और करनी में बड़ा फर्क रहा। ये कहते थे कि सबका साथ सबका विकास। अब की बार भाजपा सरकार न अत्याचार न भ्रष्टाचार, इस सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ, मजलूमों पर अत्याचार हुआ, SC ST OBC पे अत्याचार हुआ, बहन बेटियों पे अत्याचार हुआ, बलात्कार पे बलात्कार होते रहे। लेकिन ये लोग अपनी भाषा में ये सरकार ने कभी भी इन लोगों के विरुद्ध, ऐसे दुष्ट लोगों के मानसिकता रखने वालों के विरुद्ध इन लोग बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के मुखिया ने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई कि ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती। ऐसे अपराधियों जैसे कि हाथरस में जो है मनीषा वाल्मीकि का साथ बलात्कार हुआ और अपराधियों के पक्ष में बीजेपी के लोग उनके पंचायतें करते रहे। लेकिन उसका वो नहीं देखा, पीड़ित परिवार का दुख नहीं देखा कि एक बेटी का बलात्कार कर दिया जाता है और माँ बाप के बगैर उसके परिवार उसका सब जो है एक ऐसे जला दिया जाता है जो है जैसे एक लावारिस लाश की तरह, उसका कोई अस्तित्व नहीं समझा जाता। इस तरह से जो अन्याय और अत्याचार के अलावा SC ST OBC पे बीजेपी में कुछ नहीं हुआ। और आज जो है माननीय भगवती प्रसाद सागर जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनके तमाम साथी आज जो है सभा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। निश्चित ही SC ST OBC आज उनके साथ है और बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ SC ST OBC बाबा साहब की विचारधारा वाले लोग अखिलेश जी की सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में लाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत। जुमलों का किला था, माननीय योगी जी का जो जुमलों का किला था, जो बीजेपी का जो जुमलों का किला था, वो पूरी तरह से 2022 में ढहने जा रहा है और ढहा करके ही रहेंगे हम लोग। देखिए जितने भी सब किसान नौजवान भाइयों का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा और अब की बार समाजवादी पार्टी 400 के पार और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। समाजवादी 400 के पार, भाजपा का होगा सुपड़ा साफ। ऐसे ही नारों के सामने आप देख सकते हैं। मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा आज पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के कई प्रत्याशी और ऐसे कई लोग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जश्न जैसा माहौल बना हुआ है एकदम से। आप जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएं, यहाँ पर पूरा जश्न ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश की अच्छे खासे यहाँ पर लोग आए हैं। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी हैं जो कि गठबंधन छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरे पार्टियों को छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं। के मुख्य मुद्दे विपक्षी दलों की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी है। लेकिन देखना यह है 2022 का चुनाव किसके पक्ष में आता है, सत्ता किसके पक्ष में जाती है। अवनीश मिश्रा, लाइव इंडिया न्यूज़, लखनऊ।